सोनीपत में एक बार फिर विदेश जाने के सुनहरे सपने ने एक घर को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया है। एक तरफ जहां एक युवक अपनी जान गंवा बैठा है, वहीं दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। यह खौफनाक मंजर छोटूराम चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में सामने आया, जहां दो भाइयों ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। यह कहानी महज एक हादसे की नहीं, बल्कि उस ठगी और धोखे की है, जिसने दो नौजवानों को आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक जहर खाने वाले युवकों की पहचान अंकुश और रोहित के रूप में हुई है, जो आपस में रिश्तेदार हैं। घटना के बाद दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां रोहित ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अंकुश अभी भी निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस त्रासदी के पीछे परिजनों ने विदेश भेजने वाले एक दलाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि अमेरिका भेजने के नाम पर दलाल को 50 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन जब पैसे वापस मांगे गए तो दलाल ने कोरा जवाब दे दिया। इसी आर्थिक और मानसिक दबाव के चलते दोनों भाइयों ने यह आत्मघाती कदम उठाया। मेरे भतीजे दो भाई हैं। मेरा जो छोटा भाई है वो इनको छोटे छोटे 5 बच्चे छोड़ के एक्सपायर हो गए थे। क्या नाम था उनका? रमेश। और वो ने किसी तरह इनको बेचारे को पाला है, मजदूरी कर करके। इन बच्चों के दिमाग में अब ये थोड़े से बड़े हो गए, किसी ने ऐसे भर दिया कि भाई डोंकी मार के अमेरिका चले जाओ। राइट सर, अमेरिका चले जाओ। तो हमने बहुत समझाया, बच्चों की जिद नहीं माने। इन्होंने अपनी जमीन बेची, मुझे बेची। आप कौन हैं? मैं इसका ताऊ हूँ। अच्छा, कितने में बेची, कितने एकड़ बेची? 1 करोड़ में बेची, 1 एकड़ बेची। ठीक है जी। और वो पैसे, उन पैसों में से 50 लाख इन्होंने डोंकी मार के जाने वाले जो दलाल हैं उनको दिए। और जिन्होंने दिलवाए उनको ये जानता है, ये दलाल को नहीं जानता है। जिन्होंने दिलवाए वो उधर से कुछ संपर्क हैं उनके, मतलब रिश्तेदारी है कोई। वो 2 स्टार वाले हैं दिल्ली पुलिस में। तो फोन बंद कर लो, फोन बंद कर लो। तो सर एक्चुअल में क्या हुआ कि वो नहीं भेज पाए। 2-4-6 महीने इनको घुमाते रहे, इथोपिया तक ले गए। मगर उसके बाद जो है ना, उन्होंने हैंडओवर हो गया कि मैं ब्याज पैसा दे दूंगा, जो इन्होंने ये इस शर्त पे जमीन बेची थी कि हम अपनी कमा के अमेरिका से पैसे लाके 1.5 रुपया सैकड़े पे आपको ताऊ वापस दे देंगे, हमारी जमीन वापस दे दी। उन्होंने कहा कि मैं ब्याज के हम वापस दे देंगे। उन्होंने बहुत टाइम घुमाया हमें। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। करनाल थाने में एप्लीकेशन दी गई। उसके बाद उन्होंने यस किया और लिख के दिया। कौन आदमी है ये जिसको मतलब पैसे दिए थे और जिन्होंने भेजने का वादा किया था? ये जी आदमी कौन है ये हम नहीं जानते हैं। ये हमारे गांव के जो हमारे गांव के जो लोग हैं वो इनके दोस्त हैं। क्या क्या नाम है? नाम क्या है? अनुराग है। इसकी बाइट अलग कर लेंगे ना, अभी तो इनने जितना पता। यानी कि छोटू जो है दिल्ली पुलिस में है और रवीश। और उनके संपर्क जो है ना 2 स्टार वाले किसी पुलिस वाले से हैं। और सर वो 2 स्टार वाले के जो संपर्क है वो वहां दलाल से हैं, रिश्तेदारी है उनकी। किस देश में भेजने के लिए करार हुआ था? अमेरिका में भेजने के लिए करार हुआ था। परिजनों का यह भी आरोप है कि दलाल का नंबर उन्हें दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने दिया था। उसी संपर्क के माध्यम से वे दलाल तक पहुंचे थे। पैसे वापस न मिलने और लगातार मानसिक प्रताड़ना के चलते रोहित ने जहर खाने से पहले अपने ताऊ को फोन कर कहा था कि वह अब जिंदा नहीं रहेगा। मेरे भाई ने पैसों के मामले में दबाव में आके सुसाइड किया है। भाई मतलब मेरे को बाहर भेजने के लिए रुपये दिए थे। गांव में रवीश था चाचा हमारा, उसके द्वारा पैसे दिए थे। आगे कितने पैसे दिए गए थे? 50 लाख रुपए दिए गए। किसको? रवीश को दिए थे? रवीश को दिए थे। रवीश के दोबारा वहाँ पे पहुँचाए गए थे। कब दिए थे पैसे? ये एग्जैक्ट याद नहीं है।
कितने साल पहले? 1 साल? 2 साल के आसपास हो गई बात ये। तो विदेश आपको जाना था? हाँ मेरे को जाना। तो सफर कैसा रहा? कहाँ ले जाके छोड़ा? सफर कैसा ही रहा, 2 बिना ब्राजील रखा, 2 बिना इथोपिया रखा। क्या क्या के लेके गए थे? बोले आपको अमेरिका अच्छी तरह बाई फ्लाइट पहुँचा देंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ज़मीन बेचनी पड़ी थी क्या? इसके सब ये पैसा कहाँ से अरेंज किया? हाँ ज़मीन बेच के पैसा अरेंज किया था। किसको ज़मीन बेची थी, कैसे? हमारे ताऊ जी थे महेंद्र सिंह, उनको ज़मीन बेची थी हमने। कितने में बेची थी? 1 करोड़ में ज़मीन बेची थी। तो अब ये पूरा किस्सा क्या हुआ है? अब क्या कर लिया आपके भाई ने? अब भाई ने ये पैसे ना आने की वजह से उन्होंने सब मना कर दिया, बोला मैं नहीं दे रहा पैसे। इस वजह से ये घर में कलेश रहता था और दबाव में आके उसने ये कदम उठा लिया। सुसाइड किया? सोनीपत में किया है? हाँ सोनीपत में किया। कौन सी जगह किया है? यहाँ चोटराम चौक के आसपास अच्छा, वहाँ कोई गेस्ट हाउस था, लग्जरी गेस्ट हाउस। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने मीडिया से दूरी बना ली है, लेकिन परिजनों ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी दलाल और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो वे रोहित के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करेंगे। सोनीपत सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दलाल के साथ साथ कथित दिल्ली पुलिस अधिकारी की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।